अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद। आप देख रहे हैं टीच मी वेब, जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है HTML के इस लेक्चर 6 में हम लोग सीखेंगे कि HTML के अंदर हम लोग लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि HTML में जो हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं उसके दो टाइप होते हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस वक्त मैं MS वर्ड पे इसलिए मौजूद हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली पहले आपको थोड़ा सा दिखा सकूं कि लिस्ट जो दो टाइप की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें हमारे पास बुलेट होते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट ये है जिसपे मेरे पास एक कुछ कंटिन्यूस के नाम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी लिस्ट जो हमारे पास होती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें मतलब हम नंबरिंग के साथ करते हैं, ना कि बुलेट्स वगैरह का यूज़ करके। तो जिस तरह की दूसरी लिस्ट का भी मैं भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ठीक है। ये तीन तरह की हमारे पास लिस्ट होती हैं। इन तीन तरह की, दो तरह की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस लिस्ट को हम लोग किस तरह से HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ये लिस्ट हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले हम लोग सबलाइम के टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लिस्ट के लिए। लिस्ट के लिए न्यू फाइल बना के उसको मैं सेव कर देता हूँ। उसका नाम हम लोग रख लेते हैं, लिस्ट ही रख लेते हैं, list.html। HTML देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्राउज़र को बताना होता है कि ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है, ठीक है। लिस्ट मेरे पास क्रिएट हो गया है। मैं फिर से सेव करके देख लेता हूँ, मेरे पास सेव नहीं हुआ था, फिर से मैं सेव करता हूँ list.html। इस तरह से हुआ था कि यहाँ पे नाम आ जाता है, मेरे पास नाम नहीं आया था इसलिए मैंने इसको दोबारा चेक किया था। मैं बेसिक कोड HTML का टाइटल में हम लोग अपने चैनल का नाम लिखते हैं, जिसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट जो भी वीडियोस होंगी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के हवाले से, वो सारी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ और सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाऊँगा, जैसे कि हमारे 2020 के अंदर रिक्वायरमेंट है और आगे आने वाले भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए हमें एक कोई टैग लिख लेते हैं हम लोग। मैं H4 का टैग लगा के लिख लेता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। मैंने H1 H2 ये हेडिंग्स जो है मैंने लेक्चर 2 में आपको बता दिए थे कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स क्या होते हैं। वो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। H4 हमारे पास मिडिल साइज़ की हेडिंग होती है, H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। अब लिस्ट आइटम बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह बनती है। जैसे कि नाम ही जाहिर है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। मतलब अनऑर्डर्ड हम शुरू कर सकते हैं U से और फिर लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं L, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होगा वो है UL, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है इसका कोड लिखना, इसको याद करना ही बहुत आसान है। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने UL लिखा, ठीक है। अब जैसे कोई भी लिस्ट हमारे पास होती है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है। लिस्ट के आइटम होते हैं, तो मतलब लिस्ट के आइटम लिखने के लिए हमें जो टैग मिला है वो है LI, ठीक है। LI जिसका मतलब है लिस्ट आइटम। इसके अंदर हम 3-4 आइटम रख लेते हैं। ये एक LI मैंने बना दिया, दूसरा LI में बना देता हूँ, ठीक है। 2 LI आ गए और एक और मैं LI बना देता हूँ। ये मैंने 3 LI बना दिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम आइटम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसमें वही अपने कंट्रीज़ के नाम लिख लेता हूँ या कुछ भी लिख लेते हैं। चले मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ़ोन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लोथ्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने लिख ली। अब इसको मैं ब्राउज़र में चला के देखता हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास किस तरह से आती है। ब्राउज़र में ओपन करना है इसको, ब्राउज़र में ओपन हो गया है। ये आप देख लें मेरे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की ये हमने जो हेडिंग दी थी H4 वाली वो हेडिंग है, और फिर हमने जो लिस्ट के आइटम बनाए थे वो यहाँ पे बुलेट बन के आ गए हैं। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें बुलेट बन के हमारे पास लिस्ट बन के आ गई है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बुलेट ना हो, बाकी कुछ चीज़ हो, जैसे हमारे पास सर्किल हो या फिर स्क्वायर हो, इस तरह की चीज़ हमें चाहिए, तो उसके लिए अगर मुझे सर्किल करना है तो सर्किल करने के मैं UL में जाऊंगा, टैग में, इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा मैं टाइप का, ठीक है। टाइप का एट्रीब्यूट और उसमें इक्वल टू देके डबल कोट के अंदर हम लोग वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू हम लोग लिखेंगे सर्किल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क होती है, इस टाइप को हम लोग डिस्क कहते हैं या बुलेट कहते हैं, जो हमारे पास पहले से बना हुआ था। अब मैंने इसको सर्किल किया है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख लें अब यहाँ पे सर्किल बन के आ गए हैं, ठीक है।
ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी कोई दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी मैं कुछ आइटम रखना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से होगा। तो आप देखें जो फ़ोन का LI है, ठीक है, फ़ोन की जो लिस्ट आइटम है ये रहा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के एंटर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और UL रख सकता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, मतलब हम लोग लिस्ट के अंदर भी दूसरी लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं रख लेता हूँ नोकिया, सॉरी इसके अंदर हमें LI चाहिए होगा, उसके अंदर हम लिखेंगे नोकिया, ठीक है। ये नोकिया LI सैमसंग, और एक और आइटम रख लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ हम सबका फेवरेट फ़ोन आईफोन, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास शो होता है। ये मैंने रिफ़्रेश किया, अब देख लें ये फ़ोन की जो हमारी लिस्ट थी उसके अंदर फिर ये हमारे पास बन के दूसरी लिस्ट आ गई है जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगी कि ये फ़ोन में से ही निकली है, ठीक है। इसी तरह के मैं LI दूसरे जो LI हैं अपना जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक के सामान के बारे में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं एक और एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ जल्दी में। एक और UL खोलूँगा मैं, UL के अंदर LI के अंदर मैं लिख दूँगा शेविंग मशीन, ठीक है। दूसरी LI जिसके अंदर मैं लिख लूँगा वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शो होता है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं फ़ोन के अंदर जो लिस्ट है वो आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर जो लिस्ट है वो आपके सामने, क्लोथ्स में हमने एक ही आइटम रखा था वो क्लोथ्स खुद है। इस तरह से हमारी बनती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब हमें अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो वो किस तरह से क्रिएट होगी। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे UL लिखा हुआ है वहाँ की जगह पे आपको लिखना है OL, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है। UL को मैं मिटाऊंगा, UL की जगह पे लिखूंगा OL, ठीक है। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। OL हमने यहाँ पे टैग खोला था, इसको मैंने बंद किया था नीचे, ठीक है। ये रहा हमारा टैग, इसको मैं बंद करके यहाँ पे लिख दूंगा OL, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसमें UL यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ, ये देख लें आपके पास ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ गया। अगर यहाँ पे भी हमें नंबर यूज़ करने तो उसी की तरह जैसे हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए थे उसी की तरह हम लोग इसमें भी चेंजेस कर देते हैं। UL की जगह पे मैं लिख लेता हूँ OL, यहाँ पे भी OL, ओपन और क्लोज टैग दोनों OL के, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नंबर आ गए, सिर्फ यहाँ पे एक UL यूज़ की हुई है, वो हमने यूज़ की हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये रही UL हमारी, इसमें हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की हुई है, बाकी जगह पे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की हुई है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोगों ने अभी तक तो 1 2 3 देखा, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 की जगह पे ABC आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बाहर भी 1 2 अंदर भी 1 2, तो इसकी जगह पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें ना कि 1 2 यूज़ करें। बाय डिफ़ॉल्ट तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास न्यूमेरिक नंबर ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसी अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं उसमें हम लोग है ना स्पेस दे के टाइप लिखेंगे, टाइप लिख के टाइप के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कैपिटल A, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल S करूँगा, कंट्रोल S करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा अब आप देख लें यहाँ पे AB में आ गया, ठीक है। जिस तरह कैपिटल A है उसी तरह आप स्मॉल a भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपके पास लोअर केस ABC में हमारे पास लिस्ट बन के आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल a यूज़ करता हूँ, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये आपके सामने आ गए, ठीक है। अब इसी की तरह ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी मैं टाइप चेंज कर देता हूँ। वैसे तो इसको सर्किल हमने पहले अनऑर्डर लिस्ट में लिखा था, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है तो इसलिए टाइप में सर्किल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें नंबर वगैरह ही देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ नंबर वही अपना A कर देता हूँ, ठीक है, A कर देता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना A से शुरू हुई है
ABC, मैं चाहता हूँ ABC से शुरू नहीं हो, ये स्टार्ट ही हो हमारे पास E से, ठीक है, E से स्टार्ट हो, EFG ये तीनों, ठीक है। तो E हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ABCDE, E हमारे पास होता है 5th नंबर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप और फिर स्पेस देके एक और एट्रीब्यूट दूंगा, वो है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट देके इक्वल टू देके डबल कोट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ठीक है। मतलब 5 जो अल्फ़ाबेट हो, A जो टाइप हमारा A है उसमें जो 5 नंबर पे है वहाँ से हमारी शुरू हो जाए लिस्ट, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव करके हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख लें EFG इस तरह से हम लोगों की लिस्ट आ गई। मेरे ख्याल से आप लोगों को लिस्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको एक ही दिन के अंदर रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो कि CSS बूटस्ट्रैप इस पर आने वाली हैं, बहुत जल्द आ जाएंगी। क्या पता आप लोग देख रहे हो तो उस वक्त वो वीडियोस आ चुकी हों, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। HTML के इस कोर्स को भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग HTML के टेबल्स के बारे में सीखेंगे कि HTML में टेबल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।